हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग देखेंगे 26 सितंबर 2024 को शिफ्ट तीसरे में पूछा गया प्रश्न एसएससी सीजीएल 2024 के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर खींचे गए शीर्ष लंब बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा। याद रखिएगा, जब कभी भी ऐसी कंडीशन आएगी शीर्ष लंब बराबर होंगे, ठीक है, तो ये आपका त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगला जो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर एक छेदक रेखा PAB खींची जाती है, तो जो वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है। देखो रहा, ये हमारा क्या है, एक सर्कल है और बाह्य बिंदु P यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो उसमें एक छेदक रेखा क्या होती है, जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है, ठीक है। तो PAB ये रेखा खींची जाती है और कह रहा है कि O केंद्र वाला वृत्त, जो इसका सेंटर है वो क्या है, O है। यदि OP 17 सेंटीमीटर है तो OP यहाँ से एक लाइन मिला दो, ये कितनी दी हुई है, इतनी डिस्टेंस 17 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। अब कह रहा है PA है वो 12 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या दिया हुआ है, PB है वो 22.5 है, PB पूरी डिस्टेंस, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या है। अब क्या आपसे पूछेंगे कि वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, तो इसको कुछ मान लेते हैं। यहाँ देखो त्रिज्या क्या होगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, इसको मान लेते हैं x, ठीक है। इसको अगर फर्दर बढ़ाते हैं, समझ आ रहा, तो इसको कुछ यहाँ C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है वो होता है PA इंटू PB, ठीक है। PA छोटी वाली साइड और बड़ी वाली साइड, PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD, ठीक है। ये वाली और बड़ी वाली PC इंटू PD। तो करा PA अपनी कितनी है, 12 है, कोई दिक्कत नहीं। PB की वैल्यू कितनी दी है, 22.5 दी हुई है। अब PC निकालना है, देखो PC निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ तक ये 17 है और ये वाली वैल्यू x है, तो ये कितनी हो जाएगी, 17 माइनस x, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी उम्मीद है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो रहा, अब हमें क्या है, यहाँ तक ये कितनी है, 17 है, ठीक है। और हमें क्या है, PD निकालनी है, PD। तो ये अगर x हमने त्रिज्या x मानी थी, तो यहाँ से भी ये भी त्रिज्या होगी, ये OD कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो टोटल जो लेंथ हो जाएगी यहाँ तक वो 17 प्लस x हो जाएगी, ठीक है। तो 12 पंचे 60 और बाद में 24 है 30 और बाद में 24 36, ठीक है। तो ये आ जाएगा 300 आ जाएगा। इसको करेंगे सॉल्व, तो ये 17 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई होगा तो 17 का स्क्वायर 289 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 में से 289 जाएगा 11, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू 11, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 11 हो जाएगी, ठीक है। एक मिनट, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं क्या हम लोग। 12 पंचे 60, बाद में 24 है 30, बाद में 24 3 27, सॉरी यहाँ 27 आने वाला है, 270 आएगा, ठीक है। 270 कैलकुलेशन, तो यहाँ पर अगर माइनस करेंगे 19 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 19। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक विक्रेता के लिए एक वस्तु की कीमत 1000 है, ठीक है। वह इसका अंकित मूल्य 1500 निर्धारित करता है, उसे 20% की छूट पर एक ग्राहक को बेचता है और प्रत्येक नकद भुगतान के लिए 10% की अतिरिक्त छूट देता है, ठीक है। तो देखो उसकी CP कितनी है, 1000 है, MRP कितनी है, 1500 है, ठीक है। अब इसमें डिस्काउंट देता है, पहले 20% का डिस्काउंट देता है, तो जब 20% डिस्काउंट देगा तो मतलब 80% बेचेगा, तो 1500 का 80% कितना होगा, 15 अट्ठे 120, यानी 1200 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या यहाँ पर। अब कह रहा है कि 10% की अतिरिक्त छूट देता है, 10% की अतिरिक्त छूट देगा, यानी 100 रुपये में है, 10% छूट देगा, कितने बेचेगा, 90% पे, ठीक है। तो 12 नहीं 108, यानी 1080 रुपये में वो उसका फाइनल SP होगा, ठीक है। अब CP 1000 है, तो बेच कितने में रहा है, 1080 में, तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 80 का। किस पे होगा, 1000 पे, इंटू परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 3 जीरो से 3 जीरो, आंसर क्या हो जाएगा, 8% का प्रॉफिट। देखो यार, ये कैलकुलेशन है 626 इंटू 2912, ठीक है। तो अगर 6 6 12 2 14 14 5, तो इसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। यहाँ पर से
3 2 5, इसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा, ठीक है। भाग में 8 1 9 कैंसिल, 8 3 11, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 5 50 25, ठीक है। 2 का भाग देंगे तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 7/2, यानी 1 आएगा, ठीक है। तो 1 किस में आ रहा है, देखो 8 5 13 तो 15, इसमें नहीं आएगा क्योंकि 4 2 6 2 8, इस पर 6 3 9 4 13, इस पर भी नहीं आएगा, 3 1 4। तो इसमें यूनिट डिजिट कॉन्स्टेंट अप्लाई होगा क्या, तो एक कम क्या आ रहा है, ये एक कम केवल 224 वाले ऑप्शन पे ही आएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि 5वां, ए बी और सी की मासिक आय 2:9:3 के अनुपात में है, उनके व्यय हैं इतने के अनुपात में है, ए की बचत उसकी कुल आय की आधी है, तो ए और बी और सी की बचत क्रमशः किस अनुपात में। देखो जो इनकम है वो है 2, यहाँ 2:9:3 है, तो इसको मान लेंगे 2x 9x 3x, ठीक है। और जो सेविंग्स है वो है, जो एक्सपेंडिचर है जो यानी व्यय है वो कितना है 3:9:5, तो ये अलग है, तो इसको मान लेंगे 3y 9y और 5y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कह रहा है ए की बचत है, तो ए की बचत कितनी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, तो इनकम में एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो बचत कितनी हो जाएगी 2x - 3y। तो कह रहा है ए की जो बचत है उसकी कुल आय की आधी है, तो उसकी आय कितनी हो रही थी 2x की आधी यानी x है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x और इक्वल टू 3y, तो x/y का रेशियो जो आ जाएगा वो 3:1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो रहा है ए की सेविंग्स तो 2x - 3y, और बी की सेविंग्स कितनी हो जाएगी, बी की सेविंग्स हो जाएगी 9x - 9y, ठीक है, तो 9 कॉमन आ जाएगा, और इसकी सेविंग्स हो जाएगी 3x - 5y। कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लग रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो रहा हमें क्या करना है, ए और बी और सी की बचत किस अनुपात में है, तो इसकी जो पहले वाली बचत थी 2x - 3y के रेशियो में थी, तो x की वैल्यू कितनी रख देंगे यहाँ पर 3, तो 3 दूनी 6, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 - 3 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे, y की वैल्यू 1, 3 में से 1 गया 2, 9 दूनी 18। अब इसमें ठीक है ये वाली बचत है इसमें सी की, तो 3x - 5y, तो x की वैल्यू कितनी रखेंगे 3, 3 3 का 9 -5 4, ठीक है, तो 3:18:4, ये हमारा आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 पाइप ए और बी मिलकर एक टैंक को 45 मिनट भरते हैं। पाइप बी है, पाइप ए से 2 गुना तेज़ी से भरता है, तो पाइप बी है वो एफिशिएंट है 2 गुना, ठीक है। तो टोटल जो क्षमता हो गई ए और बी की कितनी हो गई 3, तो दोनों मिलकर भर रहे थे 45 मिनट पे, तो 1 मिनट भरते हैं 30 यूनिट, तो 45 मिनट कितना भरेंगे 135 यूनिट, ठीक है। अब कह रहा है पाइप ए अकेले, तो ये टोटल वर्क हो गया कितने समय में कितने मिनट भरेगा, तो ए की क्षमता कितनी है 1, उसी से क्या कर देंगे डिवाइड, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी कह रहा है 1600 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में भास्कर और विनय क्रमशः 27 किलोमीटर पर घंटा और 45 किलोमीटर पर घंटा की गति से समान समय पर बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। विपरीत दिशाओं में और समान दिशा में दौड़ते समय वे पहली बार ट्रैक पर कब मिलेंगे, तो पहली बार ट्रैक पर मिलना है तो टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन, अगर विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो चालें ऐड होंगी, और अगर समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो चालें घटेंगी। तो पहली बार क्या दिया गया विपरीत दिशाओं में, तो 47 और 45 कितना हो जाएगा, 27 और 45 कितना हो जाएगा 72, ये है किलोमीटर पर घंटा में से कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में 5/18, तो 18 को 72, 5 को 20, 20 का भाग देंगे 100, ये हो जाएगा 80, 80 सेकेंड्स का मतलब होता है 1 मिनट 20 सेकेंड, तो 1 मिनट 20 सेकेंड पहले वाले ऑप्शन पे है, अगला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है, देखो रहा यार ये जो इसका कॉस थीटा का है, ठीक है, इसके जो स्क्वायर का मैक्सिमम मान होता है ये 1 होता है, और साइन थीटा कितना होता है 0 होता है, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1। वैसे देखो इस क्वेश्चन को ना, जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसको सॉल्व करके पूरा फार्मूला लगा के अप्लाई कर सकते हैं, वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्या 2006 में इन सभी श्रेणियों पर कुल
आय व्यय का कितना प्रतिशत है 2006 में, ठीक है। 2006 ये है, तो आप ये टोटल इसको जोड़ लेंगे, ठीक है, और 225 में से घटा देंगे, इन सभी को जोड़ के, ठीक है। जो आंसर आएगा फिर ऐसे क्या करेंगे, 2009 में इन सभी को आप जोड़ लोगे और इस टोटल वाली वैल्यू में घटा दोगे, जो आएगा, ठीक है। मान लेते ये आएगा तो उसमें से क्या कर दोगे, रेशियो ले लोगे, ठीक है। समझ आ रहा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। अभी ये अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यह सिंपल सा है, इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ये हो जाएगा 2x माइनस 7y का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, सॉरी एक मिनट, 2x का होल स्क्वायर माइनस 7y का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये 2x प्लस 7y माइनस 2x। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। 2x प्लस 7y माइनस 2x। देखो रहा ये चीज़ तो ये गई, ठीक है, और माइनस 2x प्लस 2x ये भी गया, ये भी गया, तो बचेगा क्या, आंसर 0। अभी अगला देखो क्या गया यार, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी प्लस क्यू 84 है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। यार त्रिभुज में तीन ही एंगल होते हैं, पी क्यू आर, और तीनों का सम कितना होता है 180। अगर दो का सम 84 है तो तीसरे का क्या होगा, सम घटा देंगे, इसमें 96 हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यार इसको आप लोग लगा लेना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला होता है, बस वैल्यू पुट करोगे अपना आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्नातक स्तर के संस्थानों को छात्रों को विवरण है। स्नातक स्तर पर छात्रों कुल संख्या 2,46,000 है। संस्थान ए और बी के कितने छात्र स्नातक स्तर पर अध्ययन कर रहे हैं, तो ए में है 17% और बी में है 14%, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31%। तो किसका 2,46,000 का 31%, तो 6 कम 6, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें आखिरी में 6 आ रहा है, 76,260। लोग कह रहे हैं राम की आय है श्याम की आय से 2.5% अधिक है। तो राम की आय श्याम की आय से कितने प्रतिशत कम है, जितना अधिक होता है उसको ऊपर लिखते हैं और इसको 100 में जोड़ देते हैं, उसको जोड़ के नीचे लिख लेते हैं इंटू 100। बस काटा पीटी मचा दो यार, 25 से कम 25, 25 चौको 100, एक कम 41 के भाग 100 में दोगे तो लगभग ये 2 बार जाएगा। तो 2 वाला ऑप्शन केवल एक ही है, पहला वाला, ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 10 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 15 किलोग्राम चावल में मिलाया जाए तो मिश्रण का मूल्य 6.50 प्रति किलोग्राम हो जाए। देखो रहा, अब हमें यहाँ पर जो वैल्यू लेंगे मिश्रण में वो प्रति किलोग्राम वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 4, 10 और ये इधर बीच वाली वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 3.5 और ये हो जाएगा 4। सही है, 7, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बट्टे में 10 आएगा, 2 चला जाएगा, ये 10, 5 7 35, 5 40, ठीक है। अब सुन जरा 15 किलोग्राम वाला चावल, एक मिनट, कुछ 4 है, 10 है, 6 7, एक मिनट, यहाँ पर हम लोग गलती कर रहे हैं, ये आएगा आपका 2.5 आएगा, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट गए तो 5 7 35 और 50 25, तो 5 वाली वैल्यू ये दी हुई है 15, ठीक है। तो 5 वाली वैल्यू कितनी होगी 15, तो ये है 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कितना हो जाएगा 3 7 21। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है कि सितंबर में ड्राइविंग लाइसेंस परीक्षा में अनुत्तीर्ण आवेदकों का प्रतिशत क्या है। देखो रहा यार, 2500 आवेदन किया, 1200 उत्तीर्ण हुए, 1300 तो अनुत्तीर्ण होंगे, तो 1300 बटे टोटल 2500 उपस्थित थे इंटू 100, 25 चौको 100, ठीक है, 13 चौको 52, और आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो रहा, इसको सिंपल सा बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 3x = x² माइनस 2x प्लस 1, तो माइनस 2x इधर आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 5x, और चलो उसको उधर ही रहने दो, x² माइनस 5x प्लस 1 = 0, तो x प्लस 1 अपॉन x = कितना हो जाएगा 5। तो क्यूब का मान चाहिए, तो क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू का क्यूब कर लो, माइनस इसी का 3 गुना घटा दो, जब प्लस होगा तब यहाँ पर, ठीक है, तो 110 हो जाएगा हमारा आंसर।
बाकी आप ट्रिक्स मेरे अलजेब्रा वाले वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। देखो यार, ये x इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू कॉस फाइव, बी सेक थीटा इंटू साइन फाइव और जेड इक्वल टू सी टेन थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर आप x अपॉन ए इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉस फाइव हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है। ऐसे ही वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर निकालोगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये सॉरी सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को अगर जोड़ते हो तो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन और अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इतने की वैल्यू। अब जेड अपॉन सी कितना हो जाएगा टेन थीटा, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्या 4% साधारण वार्षिक साधारण ब्याज पर 5,000 कितने समय में उतना ही ब्याज उत्पन्न करेंगे जितना 8% साधारण ब्याज पर 8,000 रुपये उत्पन्न करेंगे। दोहरा सिंपल सी बात है, ठीक है। साधारण ब्याज सेम होगा तो यानी क्या होगा P इंटू आर इंटू टी, P1 R1 T1 इक्वल टू P2 R2 T2, ठीक है। तो दर कितनी है 4 है, पैसे कितने लगे हैं 5,000 इंटू टाइम कितना लगा है हमारा हमें पता नहीं है, ठीक है। P2 कितना है 8,000 है और R2 कितना है 8% है, टाइम कितना है 2 से 1/2 यानी 5/2, काटा पीटी मचा दो यहाँ से, 5 से 5 गया, 4 दूनी 8 और 2 से 2 गया, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 3 किलोग्राम वजन में 100 ग्राम का दोष है, ठीक है। उसने चारों को उसी दोषपूर्ण वजन का उपयोग करके 46 रुपये में 3 केजी आलू बेच दिए। तो विक्रेता के लिए आलू का क्रय मूल्य था वो 12 रुपये प्रति किलोग्राम था। आलू पर कितना लाभ कमाया, तो उसने 3 केजी जो कीमत ली है वो है 46 रुपीज़, ठीक है। 3 केजी की कीमत ये जो हो गया SP हो गया। अब समझो रहा, अब जो उसने बेचा है उसने बताया उसे 3 केजी बेचा, लेकिन जो उसने 100 ग्राम की उसने क्या कर ली बेईमानी कर ली, तो मतलब जो उसको पड़ी होगी कीमत वो 2.9 केजी की पड़ी होगी। क्यों, उसने ख़रीदा जो होगा वो 2.9 केजी की कीमत का ही ख़रीदा होगा। तो 1 केजी कीमत है 12 रुपये, तो 2.9 की निकाल लो, 12 नहीं 108, 12 24 10 34। अब हमसे पूछा है आलू पर कितना लाभ, यहाँ परसेंटेज नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। लाभ की बस इसमें घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं त्रिभुज XYZ में YZ एक बिंदु इस प्रकार है कि XA इक्वल टू YA, XYA इक्वल टू 50, AXZ इक्वल टू 19, तो XZA का मान क्या होगा। देखो त्रिभुज XYZ ले लो अपना एक, Y और ये है Z, ठीक है। तो कह रहे बिंदु A इस प्रकार है कि XA इक्वल टू YA YZ पर है, तो XA इक्वल टू YA, ठीक है। अब XYA ये दिया हुआ है आपका 50, AXZ है और 19 दिया हुआ है, AXZ 19 दिया हुआ है, तो XZA पूछा गया है। तो सिंपल है, देखो रहा है आप अगर दो साइड सेम है तो आमने सामने के एंगल भी क्या होंगे सेम होंगे। अब ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये कितना हो जाएगा 100, दोनों का इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो अब बचा गया ये 19 हो गया, ये 100 हो गया, तो इन दोनों का सम कितना होगा, तीनों का सम 180 होगा। तो बस ये 100 हो गया, तो इन दोनों एंगल सम कितना होगा 80 होगा, 80 का सम मतलब कितना होगा ये 61 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। अभी देखो क्या कह रहा है कि अज्ञात राशियों का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यार ये क्वेश्चन लंबी चौड़ी है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है वैल्यू उठा के इसमें रख लेना है, तो वैल्यू जो सेटिस्फाई कर देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर x की वैल्यू को 2 रख लो, यहाँ पर y की वैल्यू -3, तो ये हो जाएगा -4.5, इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं, ठीक है। और z की वैल्यू 4 रख लो, 2 4 या 8, सॉल्व करें जरा इसको, 8 2 10, 10 में से 4.5 गया तो 5.5 मतलब मैच कर रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब सॉरी फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है।
तो यार ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किस मद में बिना बिक्की वस्तुओं की संख्या सबसे कम है। यार इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेना, जो सबसे कम आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किस संख्या से विभाज्य है। तो इसमें देखो सब में 7 की पावर 15 कॉमन आएगी, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 7 की पावर 15 एक कम होगी तो यहाँ 7 बचेगा, यहाँ पर 7 की पावर 2, 17 में 15 गया तो बस 7 की पावर 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 7 + 49, 7 56 है 57। 57 का अगर फैक्टर करते हैं तो 3 × 19, तो 3। एक क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, देखो cot थीटा = √11 है, ठीक है। थीटा की इसको मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन, ये होता है अपना बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो √11 और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √a² + b², यानी √11 का स्क्वायर 11 + 1, ठीक है, √12। अब बात करते हैं कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितना हो गया, √12, और परपेंडिकुलर कितना हो गया, 1। और सेक थीटा निकालेंगे तो क्या होता है, ये हाइपो अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो हाइपो कितना हो गया, √12, और बेस कितना हो गया, √11। तो इसका स्क्वायर करेंगे √12 का तो कितना हो जाएगा, 12, और सेक स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 12/11। नीचे सेम 12 + 12/11, ऊपर से 12 कॉमन ले लो तो बचेगा 11 में से 1 गया, 10/11। ये बचेगा 12 कॉमन आ जाएगा तो 12/11, 11 से 11 गया, 12 से 12 गया तो बचा 10/12। तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। तो 5/6 आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा।